हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको हम थ्री पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। इट मीन्स न्यूटन्स के थ्री लॉज थे। ठीक है। फर्स्ट लॉज इज कॉल न्यूटन्स फर्स्ट लॉज। ठीक है। एंड सेकेंड लॉ, इसको कॉल करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ, second law, and third law, पहले हम इनको समझते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, जिससे आपका कोई डाउट ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है? ए ऑब्जेक्ट remains same in a state of rest or uniform motion until and unless an external force act on it। ठीक है। क्या बोलता है फैसला? ए ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम इन ए स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force act on it। ठीक है। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता है। ठीक है। अगर वो रेस्ट में रेस्ट पर ही रहेगा, अगर मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा डस्टर है। ठीक है। डस्टर इस पर हमारी पाम पे रखा हुआ है। ठीक है। अब ये किस पोजीशन में? रेस्ट में। ठीक है। तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। अब क्या करते हैं? इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं। एक्ट कर रहे हैं तो ये डस्टर हमारा आगे की तरफ मूव करने लगा। ठीक है। कब मूव किया? जब हमने इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्ट किया। ठीक है। नहीं तो ये डस्टर हमारा रेस्ट पे ही रहता है, रेस्ट पोजीशन में। अब क्या करते हैं? ये हमारा डस्टर मूव कर रहा है, लेट करते हैं, ये डस्टर मूव कर रहा है। ठीक है। अब आगे से आके इस पे एक फोर्स लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स, इसको रोक दे, स्टॉप कर दे, रेस्ट पोजीशन में ला दे। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगी। ठीक है। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट लॉ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम एक वीडियो ऑलरेडी इसकी बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको इसको प्रूव करके भी बताया था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। फिर भी आज हम दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है। लेकिन प्रूफ अगर आपको देखना है तो वो वाली वीडियो जाकर आप सीन कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है ये। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स is directly proportional to the rate of change in momentum।
क्या बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, फोर्स लेट कर ले रहे हैं, फोर्स क्या है हमारा एफ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, एंड रेट क्या हो जाएगा, रेट के लिए हम क्या करते हैं टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको अदर्स वर्ड्स में भी कॉल कर सकते हैं, कैसे, इसको इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, प्रोडक्ट ऑफ मास and acceleration is equal to force, इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अदर्स वर्ड में इस तरह से बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। इट मींस F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma कहाँ से प्रूव होता है, वो इससे प्रूव होता है। ठीक है, तो हमने जो एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं उसमें बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। इसको इधर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है, फॉर एन every action there is a equal and opposite reaction। चलो रिएक्शन, ठीक है, इट इज ऑलवेज, इसको अदर्स वर्ड में भी बोल सकते हैं क्या, और क्या कर सकते हैं, एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फॉर एन एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, लेट करते हैं F1 फोर्स। ठीक है, F1 फोर्स जो है ये एक्शन फोर्स है, तो इसके इक्वल का क्या होगा, रिएक्शन फोर्स F2। ठीक है, F2 F1 इक्वल टू F2। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम मूव करते हैं, चलते हैं, तो इसमें भी एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। हमारा जो पैर होता है वो जमीन को क्या करता है, पुश करता है, तो जमीन हम जमीन पे पुश करते हैं, इसको कॉल करते हैं एक्शन, और जमीन उधर से लगा हमको पुश करती है, उसको कॉल करते हैं रिएक्शन फोर्स। तभी हम चल पाते हैं। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव कर पाते हैं, किसके कारण, एक्शन और रिएक्शन फोर्स की कारण। जब हम जमीन को क्या करते हैं, पुश करते हैं, ये एक्शन होता है, और जमीन हमें पुश करती है, उसको कॉल करते हैं रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन फोर्स। जितना हम जमीन पे एक्शन फोर्स लगाते हैं, जमीन उतना ही हम पर रिएक्शन फोर्स लगाती है। फॉर एग्जांपल, हम किसी के चांटा लगाएं, ठीक है, किसी के चांटा लगाएंगे मतलब थप्पड़ लगाएं, ठीक है, तो जितना उसके चोट लगी उतने ही हमारी चोट लगी। क्यों, एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट। आपको अच्छे से शायद एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। जैसे कोई भी, जैसे आपने रिक्शा देखा होगा जिसमें घोड़ा होता है, घोड़े वाला रिक्शा। ठीक है, तो घोड़ा क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है, तो वो जमीन को पीछे की तरफ क्या करता है, पुश करता है, और जमीन उसको आगे की तरफ पुल करती है। ठीक है, तो क्या होता है, उसमें एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है, जिससे वो घोड़ा आगे की तरफ मूव कर पाता है। नहीं तो घोड़ा अगर एक्शन रिएक्शन फोर्स ना लगे तो घोड़ा आगे की तरफ मूव भी नहीं कर पाएगा, जहाँ पर उसकी पोजीशन वही रहेगी। ठीक है, वहाँ पर एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है।
एक्सेलरेशन फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। इसमें हम एक पॉइंट दिखाने वाले थे, वो क्या है, इट इज ऑलवेज applies on different body, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, आई होप आपको न्यूटन्स के तीनों लॉज अच्छे से क्लियर होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय एवरीबॉडी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।